नमस्ते बच्चों। बचपन और कहानियाँ, खिलौने, परियों की कथा या गुड़ियों की कहानियाँ, नानी और दादी से सुनी हुई लोरी और कहानियाँ आज भी हमारे कानों में गूंजती है। और कहानी ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई सुनना चाहता है। तो चलो आज से बचपन की दुनिया में चले जाएंगे। फिर बड़े थे या छोटे थे ये भूलकर कहानियों का आनंद उठाएंगे। तो चलो। नमस्ते बच्चों, आज की कहानी है सच का महत्व। बच्चों, ये कहानी आपके और मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। हम सबको ऐसा अनुभव कहीं ना कहीं आता ही है। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को श्याम पट पर गणित के कुछ प्रश्न लिख के दिए और इसे गृहपाठ में घर से करके कल लाने के लिए कहा। सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। घर जाकर बच्चों ने नित्यक्रम पूर्ण किया और जैसे ही अभ्यास करने बैठे, उन्हें गुरुजी का दिया गृह कार्य याद आया। सारे बच्चों ने किसी न किसी की सहायता लेना और प्रश्नों का समाधान कर लेना जरूरी समझा। परंतु गोपाल नाम का जो बालक था, उसने सारे प्रश्नों का समाधान किसी की सहायता लिए बिना ही खुद करने का प्रयास किया। सारे प्रश्नों का समाधान उसने लिखा। केवल एक प्रश्न का समाधान करने के लिए उसे अपने मित्र की सहायता लेनी पड़ी। अगले दिन आचार्य ने यानी कि शिक्षक ने सब बच्चों की कॉपी देखी और सब में कुछ न कुछ त्रुटि को रेखांकित किया। किंतु गोपाल ने तो सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक लिखा था। इसलिए आचार्य ने उसकी बहुत प्रशंसा की, उसे शाबाशी दी और जो उनके पास पेन थी, कलम थी, उसको गोपाल को देनी चाहिए। अब गोपाल पेन लेने की बात तो दूर रही, फूट फूट कर रोने लगा। शिक्षक को या वर्ग में उपस्थित किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा था कि गोपाल क्यों रो रहा है। शिक्षक ने उसे इनाम देना चाहा, उसकी प्रशंसा की, फिर भी गोपाल क्यों रो रहा है। तब सुनिए गोपाल का जवाब। गोपाल ने कहा, मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैंने आपसे झूठ बोला है। ये सारे प्रश्न के उत्तर मैंने स्वयं नहीं किए हैं। मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता था। मैंने अपने मित्र की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो मैं आपकी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ और मैं आपसे दिए जाने वाला इनाम भी नहीं रख सकता। मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जो भी शिक्षा या दंड देना चाहो मुझे दे सकते हो, लेकिन मैं आपका दिया हुआ इनाम
नहीं रख सकता। गोपाल ने सच बोला था। गोपाल की सच बोलने की और जो उसने गुरुजी से झूठ बात की थी उसे उसने स्वीकार किया था। इसलिए सच बोलने की जो उसमें हिम्मत थी ना, उसे देखकर आचार्य जी बहुत ही खुश हो गए और प्रसन्न होकर वह बोले, गोपाल, यह इनाम अब तो तुम्हें रखना ही होगा। यह इनाम तुम्हें मैं पुरस्कार के तौर पर दे रहा हूं। इसका स्वीकार करो, क्योंकि तुम में सच बोलने की हिम्मत है और सच का यही तो महत्व होता है कि उसके लिए हमें हिम्मत होनी चाहिए और कोई भी परिस्थिति हो हमें सत्य ही बोलना है। और तुम वह बच्चे हो जिसमें सच बोलने की हिम्मत है और इसलिए इस पुरस्कार के तुम अधिकारी हो। अतः तुम ये पुरस्कार का स्वीकार करो। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। और बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी तो यहाँ तक कहते हैं, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। गौतम बुद्ध जी तो कहते हैं 3 चीजें बहुत देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चांद और सत्य। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एवरीथिंग कैन बी सैक्रिफाइस्ड फॉर ट्रूथ, बट ट्रूथ कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड। सैक्रिफाइस करना चाहिए, लेकिन सच के लिए कोई समझौता नहीं। महात्मा गांधी जी बताते हैं, ट्रूथ स्टैंड्स इवन इफ देयर बी नो पब्लिक सपोर्ट, इट इज सेल्फ सस्टेन। बच्चों, इस कहानी के द्वारा मुझे आपसे यही कहना है, सत्य की गति धीमी होती है किंतु लाभ चिरंतन होते हैं। सच का महत्व जानो, सच ही जीवन का आधार है और आज से आप, मैं, हम सब सच को ही जीवन में अपनाएंगे। We resolve to speak the truth and only the truth। हम सब हमेशा सच बोलेंगे। बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ बच्चों, इस कहानी को अपने साथी मित्रों के साथ जरूर शेयर करो। चलो तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।